इज़ दिस द सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसको मैं 8 सालों से जो है वो सपोर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि अभी जो है वो अगस्त जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, बल्कि अभी हम जुलाई के मिड में भी नहीं आए और मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग टू ट्रांसफर्स। एंड ट्रांसफ़र जो हैं वो भी अच्छी हैं, अच्छे प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं, दो बहुत डिसेंट प्रोफाइल प्लेयर्स हैं और दो वो प्लेयर्स हैं जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए थे गोइंग इन द नेक्स्ट सीज़न। तो लेट्स टॉक अबाउट वो दो प्लेयर कौन से हैं और कितनी जो है वो कितनी परसेंट डील कंप्लीट हो चुकी है, क्या स्ट्रक्चर है फ़ी का, और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दो प्लेयर जो हैं वो कंफर्म हो जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। तो जी पहला प्लेयर जिसका नाम जो है वो सामने आ रहा है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्लोजली लिंक्ड है, दैट इज़ द प्लेयर हु करंटली प्लेज फॉर बायर्न म्यूनिक, डच सेंटर बैक मतियास de Ligt की मैं बात कर रहा हूँ। मतियास de Ligt जो है ऑब्वियसली उनकी सबसे ज़्यादा जो फेमस हाईलाइट है ऑफ हिज करियर इज़ वो आईएक्स की टीम के साथ जो 2019 की उनकी चैम्पियंस लीग कैंपेन थी, अनलेस टॉटनहम हॉटस्पर्स एंड लूकस मोरा ने उस कैंपेन को तबाह कर दिया। उस कैंपेन के अंदर जो है वो ये भी, फ्रैंकी डियोंग भी और कितने न्यूमरस प्लेयर जो हैं जो कि अब अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब खेलते थे एरिक टेन हैग के अंडर। और 2019 के अंदर उन्होंने एक बहुत ही उम्दा जो है वो चैंपियंस लीग कैंपेन जो है वो खेली थी। तो उस टाइम से लेके आज तक एरिक टेन हैग जो है वो जब से यूनाइटेड का मैनेजर बना है, ही वांट्स टू साइन फ्रैंकी डियोंग, ही वांट्स टू साइन मैथियस de Ligt, ही वांट्स टू साइन कोडी गैप्को एंड अदर डच प्लेयर्स। और अब ऐसा लगता है कि मैथियस de Ligt जो है उनका टाइम आ चुका है एंड ही इज़ जेन्युइनली एंड ट्रूली कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि पेरिस सेंट जर्मन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड थे मैथियस de Ligt के साथ, मगर मैथियस de Ligt जो है ही हैज़ गिवन द प्रायोरिटी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो हमारे एरिक टेन हैग साहब हैं उन्होंने भी 3-4 दफ़ा कॉल पे बात कर ली है, उन्होंने de Ligt को मना लिया कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें इतनी वेज देंगे, मज़े मज़े करेंगे, ठीक है, और लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ तुम्हारी एक प्रॉपर पार्टनरशिप होगी और अगर तो कोई इंजरी नहीं होती तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ वेरी गुड सॉलिड डिफेंस एंड गुड सेंटर बैक्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड हु कैन प्ले फॉर द कमिंग 4-5 years एंड हु कैन डू गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि ये डील जो है वो कंप्लीट गो थ्रू होती भी है, क्या सीन होता है। मगर अभी तक अगर बात की जाए, जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है फेब्रिजियो और डेविड ऑस्ट्रीन जो कि दो रिलायबल सोर्सेज हैं ट्रांसफर मार्केट में, उन न्यूज़ को देख के तो ऐसा लगता है कि मैथियस de Ligt इज़ वेल एंड ट्रूली कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई प्लेयर जो है वो खुद यूनाइटेड आना चाहता है। तो मैथियस de Ligt के केस में ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर दोज प्लेयर्स, भैया वो दुनिया का टॉप टैलेंट हो या कोई भी प्लेयर हो, अगर एक प्लेयर जो है वो खुद आपके क्लब को रिप्रेजेंट करना चाहता है, खुद आपके क्लब के लिए खेलना चाहता है, तो आई थिंक वो जो पैशन है वही उसको जो है वो बहुत अच्छा बना देता है और उस ट्रांसफ़र की सक्सेस के जो चांसेस हैं उसको जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि मैनचेस्टर, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डैन एशवर्थ है, जो हमारा मैनेजमेंट क्रू है उसके अंदर जो हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर है जिसकी मैंने बात की है, एशवर्थ जो है, इसके आने से और इस तरह के जो हमारे जो मैनेजीरियल पोस्ट हैं, और ऑब्वियसली उसके अलावा अगर आप इनियोस ग्रुप की बात करें, जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मेजर स्टेक है वो ख़रीदा है सर जेमी रेडक्लिफ ने, उसके बाद से जो है वो पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के अराउंडिंग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के सराउंडिंग्स में। और उसके अलावा रिटर्न है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई नो कि यूनाइटेड जो है वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने लास्ट सीजन, मगर द लास्ट गेम जो है जो रिटर्न है एफ ए कप फाइनल खेल गए ना सिटी के खिलाफ, वो जो है वो काफ़ी होप्स जो है उसने सेल की हैं यूनाइटेड फैंस के लिए। मगर ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो फेक होप्स थी, ये तो अब नेक्स्ट सीजन में पता चलता है। और आई होप कि इस सीज़न जिस तरह यूनाइटेड ने इंजरी क्राइसिस यूनाइटेड को ना देखने को मिले। बाकी अगर बात करें दूसरी ट्रांसफ़र की, वो भी एक डच प्लेयर है। ये जो हमारा पास प्लेयर है, ये जो हैं ये फॉरवर्ड हैं ज़िरकज़ी, और ये खेलते हैं सीरिया ए के टीम के अंदर, और ये भी डच हैं और ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग इन द यूरोज। तो ही इज़ ऑल्सो लिंक्ड, हैविली लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेम केस है, पर्सनल टर्म्स एग्री हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो उसका देखने का रह गया। तो ये ट्रांसफ़र जो है ये हो सकता है de Ligt वाले से ज़्यादा आसान हो, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो आसानी है यूनाइटेड को वो ये है कि एक रिलीज़ क्लॉज जो है वो इन प्लेयर का है। तो अगर यूनाइटेड उस 40 मिलियन के रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर लेता है तो ये ऑटोमेटिकली इस प्लेयर को जो है यूनाइटेड ज्वाइन करनी पड़ेगी। पर्सनल टर्म्स पहले एग्री हैं, अगेन एरिटन है इनसे बात कर चुके हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन प्लेयर जो कि यूनाइटेड, एक 23-year-old एक स्ट्राइकर हैं जो कि यूनाइटेड अपनी फॉरवर्ड्स की लिस्ट के अंदर अगले सीजन जो है वो ऐड करेगा। एंड ही ऑल्सो प्लेस फॉर नेदरलैंड। तो ये एरिटन है कि कोई फेवरेटिज्म चल रही है, लेकिन आई होप कि मैथियस de Ligt और ये ट्रांसफर जो है ये जल्दी से जल्द फाइनलाइज हो सके और उसके बाद हम एक CDM की तरफ जा सकें, जो कि यूनाइटेड को काफ़ी सीजन से एक CDM, एक अच्छे यंग CDM की जो है वो ज़रूरत है। बाकी अगर हम बात करें
डिपार्चर्स की, तो डॉनी वैन डे बीक जो हैं, जो कि गायब हो चुके हैं मिड सीजन, ही इज़ हेवली लिंक्ड विद जिरोना। और इस दफ़ा जो है वो देखा जा रहा है कि डॉनी वैन डे बीक जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र जो है वो करना चाहते हैं, और ही इज़ इंटरेस्टेड इन गोइंग टू जिरोना, जो ला लीगा का क्लब है, जो कि इस सीज़न चैम्पियंस लीग भी खेल रहा है। तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या ये ट्रांसफ़र जो है ये गो थ्रू करता है, और डॉनी वैन डे बीक कैसा परफॉर्म करते हैं इस नए क्लब के लिए। बाकी अगर बात करें दूसरे क्लब्स की और दूसरे ट्रांसफर्स की, तो अम्बापे जो हैं उनका जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कहाँ से हो गया अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला जो एक है वो एक सीन जो है वो होने वाला है, और अनवीलिंग जो है उसके बाद आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अनवीलिंग ऑफ किलियन एम्बापे, एंड लेट्स सी कि वो किलियन एम्बापे की जो अनवीलिंग है मैड्रिड में, क्या वो रोनाल्डो की जब अनवीलिंग की थी बैक इन द डेज रियल मैड्रिड ने, क्या वो उस रिकॉर्ड को और वो जो एक ऑरा और वो अटेंडेंस वाला जो सीन था, क्या उस रिकॉर्ड को जो है वो बीट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बाकी अगर हम बात करें आर्सेनल की, तो आर्सेनल ने जो है वो इटली का एक बड़ा ही हैंडसम सा प्लेयर जो है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट रिकार्डो कैलाफियोरी, ये एक इटालियन प्लेयर हैं, यूरोज़ में इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। और अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि इन्होंने जो पर्सनल टर्म्स हैं वो आर्सेनल के साथ एग्री कर लिए हैं। बस अब जो पीछे एक बात रह गई है वो एक फ़ी स्ट्रक्चर होता है, फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वर्क किया जा रहा है, और एज सुन जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर भी जो है वो इन प्लेस आ जाता है। रिकार्डो कैलाफियोरी जो है वो हिल मेक हिज मूव एंड ही वुड बी जॉइनिंग इंग्लिश प्रीमियर लीग साइड आर्सेनल। तो दैट वुड ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस ट्रांसफ़र के साथ जो है वो क्या होता है। बाकी तो इफ़ एज अ यूनाइटेड फ़ैन मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मथियस de Ligt, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। एंड अगेन जो यूनाइटेड एक फॉरवर्ड जो है वो भी साइन कर रहा है जोशुआ ज़िरक्ज़ी, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक यंग प्लेयर, एक यंग प्रॉस्पेक्ट है, तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये दोनों प्लेयर जो हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। आई रियली होप, फिंगर क्रॉस्ड, के ये ट्रांसफर जो है वो जल्द अज जल्द जो है यूनाइटेड फाइनलाइज कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल टर्म्स तो एग्री हैं। बाकी रह गई ट्रांसफर फी और स्ट्रक्चर की बात, सिर्फ वो जो है वो दो बाकी ऑब्स्टिकल्स रह चुके हैं इन दो ट्रांसफर्स को कंप्लीट होने के जो एक वे है उसके दरमियान के अंदर। तो अभी के लिए तो यही है हमारे पास न्यूज़ेस, और हमने बात कर ली इसके अंदर आर्सेनल की भी, यूनाइटेड की भी और मैड्रिड की भी। बाकी बार्सिलोना और चेल्सी की तरफ से भी थोड़े से ट्रांसफर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी अगर आपको एक प्रीमियम फुटबॉल शर्ट जो है वो लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पेज है उसका लिंक दे दिया इंस्टाग्राम पे, काफ़ी अफोर्डेबल, बाकी उधर से प्रीमियम आर्टिकल भी हैं, आप उधर जाके आप ज़रूर चेक करें और आप उधर से परचेजिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।